हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वट वॉज इनेक्टेड इन 1881। जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था वो कब आया था? 1881 में। The applicant occupier who proposed to start the factory should submit the form number 2। जो एप्लीकेंट होता है, अगर उसे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो वो कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा? फॉर्म नंबर 2। As per the Factories Act, adult means a person who has completed 18 year of age। adult का मतलब होता है जिसकी आयु 18 वर्ष है। As per Factories Act, child means a person who has not completed his 15 year of age। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार चाइल्ड वो बच्चा है जिसने अभी तक अपनी 15 वर्ष की आयु को भी पूरा नहीं किया है। As per Factories Act, worker means a person employed directly or by or through any agency including a contractor with or without the knowledge of the principal employer। वर्कर वो इंसान है जो डायरेक्टली एम्प्लॉय किया जाता है एजेंसी के द्वारा, इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। और विथ और विथाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इसकी नॉलेज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। As per the Factories Act, occupier of a factory means the person who has ultimate control over the affairs of the factory। Occupier वो इंसान होता है जिसका फैक्ट्री के ऊपर सारा कंट्रोल होता है, फैक्ट्री में जो भी काम चल रहा है पूरी उसकी अफेयर्स के ऊपर वो सारी चीज़ें देखता है, पूरा कंट्रोल उसका फैक्ट्री के ऊपर होता है। The Factories Act imposes the following obligation upon the employer in regard to his workers: health, सेफ्टी, वेलफेयर। जो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर जो है अपने उसकी एक ऑब्लिगेशन है अपने वर्कर्स के रिगार्डिंग। वो क्या ऑब्लिगेशंस है? वो अपने उनकी हेल्थ की देखभाल करेगा, सेफ्टी, पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। अगर जो भी वर्कर मतलब जैसी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है, अगर उसे पानी की ज़रूरत है तो वो पानी दिया जाएगा, पूरे सेफ्टी मेजर्स होंगे उसमें, और उसकी वेलफेयर के लिए भी काम किया जाएगा। As per the act, the floor of every workroom should be cleaned once every week। जो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लोर को क्लीन किया जाएगा वो किया जाएगा once every week में। The primary purpose of employee safety program is to preserve the employees mental health, emotional health, physical health। जो प्राइमरी पर्पस होता है एम्प्लॉयर का कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या कर सकता है, कौन कौन से सेफ्टी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे उसकी मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करना, इमोशनली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। Which of the following involves redesigning of equipment, machinery and material for the safe performance of the job? Safety engineer। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो रीडिज़ाइन करता है इक्विपमेंट को, मशीनरी को, मटेरियल फॉर सेफ परफॉर्मेंस कर सके अपने जॉब पे जो एम्प्लॉय होते हैं, वो होता है हमारा सेफ्टी इंजीनियर। The provision for cooling water during hot weather should be made by the organization if its employ more than 250। जो एक फैक्ट्री होती है अगर उसमें कूलिंग वाटर की अगर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ है ना वो मोर देन 250 होने चाहिए। Who is an adolescent as per the Factories Act 1948? Who has completed 15 year but less than 18 year। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट? वो इंसान जिसने अपनी 15 ईयर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन अभी वो लेस देन 18 है। सेफ्टी ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेजिंग मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़। एक सेफ्टी ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं 1000 से। कैंटीन इज टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन 250 एम्प्लॉयज़। कैंटीन की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फैक्ट्रीज़ में अगर उस फैक्ट्री के एम्प्लॉय जो हैं 250 से ज़्यादा हैं। क्रच इज टू बी प्रोवाइडेड इफ 30 मोर लेडीज आर एम्प्लॉयड। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं किसी लेडी के, उन्हें उनकी जो देखभाल की जाती है उसके लिए भी एक क्रच प्रोवाइड किया जाता है जिसमें अगर जो लेडीज़ हैं वो 30 से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं।
The employment of young person on dangerous machine shall be prohibited the section 23 of the Factories Act 1948। जो एक यंग पर्सन है, अगर वो किसी डेंजरस मशीन पे काम कर रहा है, वो प्रोहिबिट है, उसे बिल्कुल मना किया गया है। कौन सा सेक्शन हमें ये मना करता है? वो है सेक्शन 23 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। To close down a factory, the occupier has to give 60 days notice to the authority। अगर ऑक्यूपायर को अपनी फैक्ट्री को क्लोज डाउन करना है, बंद करना है, तो उसे कितने डे का नोटिस देना पड़ेगा? 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। The annual return under the Factories Act shall be submitted to Inspector of Factory on or before 31st January। जो एनुअल रिपोर्ट जाती है, एनुअल रिटर्न की जो रिपोर्ट जाती है फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्टर को, तो वो जाती है हमारी 31st जनवरी से पहले। The license fee for the factory employs 500 workers using 250 hours power is 24,000। जो लाइसेंस की फ़ी है फैक्ट्री के लिए, लाइसेंस किसको मिलेगा? पहले तो जैसे कि हमारा 500 वर्कर जो हैं यूज़ कर रहे हैं 250 आर पावर, मतलब उसमें बहुत हैवी मशीनरी यूज़ की जा रही है, तो उसको लाइसेंस फ़ी कितनी देनी पड़ेगी? 24,000। The factories employ 150 workers or more workers. The rest room and lunch room shall be provided under the act। जहाँ पे 150 वर्कर से ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें रेस्ट रूम और लंच रूम की भी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं। Under the Factories Act 1948, the working hour of 8 per day and 48 hour per week don't include rest interval। जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ना 8 घंटे तुम्हें वर्किंग आवर दिया गया है और 48 टोटल जो मिला के होता है वो 48 आवर्स पर वीक होता है। इसमें 8 आवर्स में हमारा कोई रेस्ट इंटरवल इंक्लूड नहीं किया गया है। एम्बुलेंस रूम शैल बी प्रोवाइडेड। 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उन्हें एम्बुलेंस रूम भी दिया जाएगा जहाँ पे जो वर्कर्स हमारे 500 से ज़्यादा हैं। For contravention of provision of the Factories Act or rules, the occupier shall liable for punishment up to 2 years or fine to rupees 1 lakh or both। अगर जो फैक्ट्री एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो फैक्ट्री एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। वो पनिशमेंट होएगी उसकी से 2 ईयर और फाइन लगेगा उसे 1 लाख रुपीज़ का, या दोनों भी हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।